अच्छा जी, इसमें हम करेंगे आज डाटिव की प्रपोजिशंस। पहले हमने डाटिव के प्रोनाउंस पढ़े थे, अब इसमें हम पढ़ेंगे डाटिव की प्रपोजिशंस। ये हैं जी डाटिव की प्रपोजिशंस जिनके साथ डाटिव लगता है। ये कौन पढ़ेगा? ये क्या लिखा हुआ है? ये कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ देती हूँ। बाय, हाँ जी। बाय, एट, मीट, साथ, विद, बाय, आउस, nach, von, seit, ab, gegenüber, zu, an, vorbei। अब हम इनके मतलब देखते हैं। बाय का मतलब होता है एट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं पर, कि किसी मतलब कि किस मसलन इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि मैं किसी के साथ हूं, या मैं अपनी सुमाइश में कहना होगा कि मैं अपनी मम्मा के घर पर हूं, तो मैं कहूंगी ich bin bei meiner Mutter। इसके साथ डाटिव लगता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है Märsta liegt bei Stockholm। मास्ता जो है वो एक जगह का नाम है और ये स्टॉकहोल्म के करीब है। बाय का एक मतलब करीब भी होता है, ठीक है, ये करीब होना। ये भी मैंने पंजाबी में शेयर कर दिया हुआ है पंजाबी फ्रेंड्स के लिए। Die Buchhandlung ist bei dem Einkaufszentrum, कि जो हमारी किताबों की दुकान है वो शॉपिंग सेंटर के करीब है। यानी एक मतलब बाय का करीब भी होता है। दूसरा मतलब होता है कि किसी चीज के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी होना, कि किसी चीज के ऊपर आप डिपेंडेंट हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है Ich wohne bei meinem Onkel, कि मैं अपने चचा के साथ रहता हूँ। Du wohnst bei deinen Eltern, कि तुम अपने वालदैन के साथ रहती हो। एक मतलब बाय का होता है कि आप जहां पर काम करते हैं ना, उसके साथ भी आप बाय लगाते हैं। कि जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है mein Freund arbeitet bei der Post, कि जो मेरा दोस्त मैम है। इस तरह बोलते हैं बाई लागे। बाय व्हाट? वो बाई लागे अक्सर बाय बोला लागे। जाता है ना, बाई हाँ, बाय लागे। लागे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, साइड जी ऑर्डर, जिसको हम साइड ऑर्डर कहते हैं इंग्लिश में। कि मसलन अच्छा। आपने एक मेन्यू मेन्यू आपने लिया और उसके साथ जी जी आपने पोमस ले लिए, कुछ और चीज हाँ, ले ली, पैकेज तो जिसका उसको हम पैकेज होता है। जी जी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बाय लागे, बिल्कुल इसको हम कहते हैं साइड ऑर्डर। बिल्कुल ऐसे। Mein Bruder arbeitet bei einer Firma, कि मेरा जो भाई है वो एक कंपनी में काम करता है। इसी तरह अगर आप किसी के ऊपर जो प्रोफेशनल एस्टैब्लिशमेंट है, कि आप किसी फरमाइश पे आप किसी डॉक्टर के पास गए हुए हैं, तो आप कहेंगे कि du bist bei dem Arzt, कि तुम डॉक्टर के पास हो। Ich bin bei dem Lehrer, मैं टीचर के साथ हूँ। Wir sind bei dem Designer, हम डिजाइनर के साथ हैं। ठीक है। अब है अगला मिट। मिट का भी मतलब साथ, या किस चीज के साथ, किस चीज के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो। जैसे अभी मैं गाड़ी पे ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं कहूंगी ich fahre mit dem Auto। Ich fahre mit dem Bus। Ich fahre mit der Straßenbahn। ठीक है। कि किसी भी चीज के साथ आप ट्रैवल कर रहे होगे तो आप उसके साथ मिट लगा दो। मिट का ये भी मतलब होता है किसी के साथ होना, के zum Beispiel किसी के साथ कर रही हूँ तो मैं कहूंगी ich spreche mit der Frau। ठीक है। या मैं किसी चीज के साथ लिख रही हूँ तो मैं कहूंगी ich schreibe mit dem Kuli, कि मैं कलम के साथ लिख रही हूँ, पेन के साथ लिख रही हूँ। अगला है आउस। आउस का मतलब होता है आउट ऑफ समथिंग, कि किसी चीज से बाहर जाना या किसी चीज से आना। तो यहाँ पे मैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ich werfe das Buch aus dem Fenster, कि मैं खिड़की से बाहर बुक फेंक रहा हूँ। यानी किसी चीज से बाहर किसी चीज को करने के साथ हम लगाएंगे आउस। Bring the milk aus dem Kühlschrank, के फ्रिज में से दूध निकालें। Ich nehme das Geld aus der Tasche, कि मैं अपनी जेब से पैसे निकालता हूँ। और आउस का मतलब ये भी होता है कि तुम कहाँ से आए हो। Er kommt aus Lahore, कि वो लाहौर से आए। Ich komme aus der Universität, कि मैं जो हूँ यूनिवर्सिटी से आया। Sie geht aus jetzt, कि वो घर से बाहर जा रही है। नाख का मतलब होता है किसी चीज को जाना। जैसे मैं अभी दूसरी सिटी जा रही हूँ तो मैं कहूँगी ich fahre nach einer anderen Stadt। या अगर मैं कहूँ कि मैं जी बर्लिन जा रही हूँ तो मैं कहूँगी ich fahre nach Berlin।
Wir fahren nach Berlin. एक सवाल है जी, जी एक सवाल है जी, जी जी जो आप कह रहे हैं कि एक तो है उसको बाहर बाहर फेंक देना या बाहर करना ना, जो पहले वाली आपने पेज में बताया, दूसरे जी में है कि कमिंग इन, कमिंग फ्रॉम, मैं कहाँ से आया हूँ, तो हम्म। कैसे पता लगे कि ये बाहर फेंकना है कि कहीं से आना है? ये तो भाई बेसिकली ऐसे ही है जैसे एक लफ्ज के ना दो दो मायने होते हैं। बेसिकली एक हमारी जबानों में भी होते हैं ना, इंग्लिश में भी होते हैं, एक लफ्ज के दो दो मतलब होते हैं, दो दो मतलब होते हैं एक लफ्ज के। तो ये आपको खुद से समझना है सिचुएशन को लेके कि यहाँ पे क्या लगेगा। कोई ट्रिक है जिससे हम समझ सकें कि ये फेंकने वाली हाँ चीज है जी, कि जैसे वेरफे है, वेरफे इसका मतलब ही फेंकना है। हाँ इसका जी। मतलब आप देखिए, इसका मतलब है फेंकना। ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है कि आप किसी चीज को बाहर फेंक रहे हैं तो वो बाहर ही फेंकेंगे ना। हम्म। ठीक है, तो इस वेरफे दस बुch aus dem Fenster ही होगा ना, इन डेम फेंस्टर तो नहीं हो सकता। नहीं हाँ जी, नहीं हो सकता है। और ये भी नहीं हो सकता कि इस ब्रिंगे दस बुch फेंस्टर, ये भी नहीं, यहाँ पे हम ये भी नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि आप अगर आगे देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिंग द मिल्क aus dem Kühlschrank, कि तुम मिल्क को फ्रिज में से बाहर लेकर आओ। तो ये ऑटोमेटिकली हमें पता लग रहा है कि ब्रिंगन लगा हुआ है लाने, ब्रिंगन का मतलब होता है लेकर आना। कहाँ से लेकर आना? aus dem Kühlschrank, फ्रिज में से लेके आना। ठीक है, ये वर्ब्स जो आप लगाएंगे ना, वो वर्ब्स ही इसको डिसाइड करेंगी कि aus कौन सा लग रहा है। ठीक है। ठीक है, आई समझ कि जैसे वेलफेयर है तो वो 100% यही है कि भाई बाहर फेंको। अब नेमन है, तो नेमन का मतलब होता है किसी चीज को लेना, किसी चीज को बेसिकली बैग में से निकालना, मतलब किसी चीज को जेब में से निकालना, पकड़ना। तो नेमन है तो उसका मतलब है कि किसी चीज को मैं निकाल रहा हूँ। तो वो डेफिनेटली अगर मैं बैग में से निकाल रही हूँ तो मैं आउटस्टेट हाशी बोलूंगी कि मैं बैग में से अपने पैसे निकाल रही हूँ। आई समझ? ठीक है। आप यहाँ पे इस ब्रिंगे दस गेल्ड आउटस्टेट हाशे भी कह सकते हैं, दो वो भी ठीक है, लेकिन नेम ज्यादा सुटेबल है, नेम ज्यादा यूज होता है और ज्यादा सुटेबल भी यही है। आई समझ के वर्ब्स, वर्ब्स की जो आप चुनाव करेंगे ना, वो वर्ब्स डिसाइड करेंगी कि आउस का मतलब क्या है। अच्छा जी, अच्छा जी, और एक नाख का मतलब हमने भी पढ़ा कि टू, कि किसी चीज की तरफ जाना, और दूसरा नाख का मतलब है आफ्टर, किसी चीज के बाद। नाख der Schule यानी कि स्कूल के बाद। Wir gehen nach dem Konzert, कि हम कॉन्सर्ट के बाद जाएंगे। Wir gehen nach Hause nach dem Konzert, कि हम घर जो है वो कॉन्सर्ट के बाद जाएंगे। ये मैं सारी सारी मिसालें नहीं पढ़ रही, आप पढ़ लीजिएगा इसको, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। फोन का मतलब फ्रॉम। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ich komme von der Universität, यहाँ पे ich komme aus der Universität क्यों नहीं आया? von der Universität क्यों आया? ये कौन बताएगा मुझे? मैम आ रही है ना, जा नहीं रही, आना। जी दोबारा बताइएगा, आवाज मतलब नहीं। एक जगह से आ रहे हैं ना, मतलब जा नहीं रहे। एक जगह से आ रहे हैं, और ये एक ऐसी चीज है कि यहाँ पर आप रोज जाते हैं और रोज आते हैं। यूनिवर्सिटी आप एक दिन तो नहीं जाएंगे ना, मतलब बेसिकली ज्यादातर तो ऐसे ही होता है ना कि 4 साल की पढ़ाई है तो आप चारों सालों में जा रहे हैं, राइट? तो एक चीज जो रिपीटेडली हो रही है, उस चीज को, उसके आगे हम फोन लगा देंगे। लेकिन अब आप अपने मुल्कों से एक ही दफा माइग्रेट करके आए हैं ना, वहां से तो आप बार बार माइग्रेट करके नहीं आएंगे, राइट? तो फिर आप उसको आउस लगाएंगे। आई समझ? अगर एक दफा आएंगे तो आउस, अगर उधर बार बार जाते हैं तो फिर फोन लगाएंगे। हाँ, बेसिकली देखो, मुल्क से ये 100% ऐसे नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसे ही होता है। मैंने जितना भी इसका लॉजिक निकाली है ना आउस और फोन में, मुझे यही लॉजिक समझ आई है। मैंने काफी इसके इनको कनेक्ट करके देखा है कि आउस ज्यादातर आप वहीं लगाते हैं जहां से आप एक दफा बाहर निकल आए। जैसा मैं पाकिस्तान से आई हूँ तो मैं कहूंगी इश्को में आउस पाकिस्तान, ठीक है? इश्को में फोन पाकिस्तान मैं नहीं कहूंगी, इश्को में आउस पाकिस्तान, ठीक है? लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार मैं ऑफिस जो हूँ, अभी घर से मैं ऑफिस आई हूँ, घर से, मतलब मैं अपने कॉलीग को जाके कहती हूँ, वो मुझे पूछता है कि यार तुम अभी कहाँ से आ रही हो? यार मैं तो घर से आ रही हूँ। तो फिर मैं कहूंगी ich komme von zu Hause, ठीक है? aus Hause नहीं कहूंगी मैं। आई समझ? हाँ जी।
गुड। Ich komme von Berlin, इसका मतलब है कि आप बर्लिन आते जाते रहते हैं। Ich komme aus Stockholm, इसका मतलब है कि मैं मैडम स्टॉकहोल्म। मैडम अगर कोई एक बार ही आया हो, मैं मान लीजिए मैं तो कभी बर्लिन गया नहीं, एक बार गया हूँ, फिर भी मैं ऐसे कहूँगा फ्रॉम बर्लिन या ऑस बर्लिन, मैं हर रोज तो नहीं जा रहा वहाँ। हाँ, आप कह सकते हो Ich komme aus Berlin, इसमें आप यूज कर सकते हो। ये मैंने कई दफा सुना भी है कि लोग कहते थे Ich komme aus Berlin, कि मतलब मैं अभी यार बर्लिन से आया हूँ, लेकिन आप ओरिजिनली तो आप बर्लिन के नहीं हो ना, राइट? हाँ जी, ओरिजिनली आप कहाँ के हो? जो आपका herkunftsland है वो तो इंडिया है ना, हाँ जी। तो फिर आप ये इंडिया के लिए तो आप 100% aus ही लगाओगे। लेकिन बर्लिन में अगर आप आते जाते रहते हो, Ich komme von Berlin भी आप कह सकते हो, Ich komme aus Berlin भी आप कह सकते हो, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो उसको, फॉन भी और आउस भी। लेकिन जो इंडिया है, कि जो हमारा herkunftsland है, उसके लिए आप 100% आउस ही लगाओगे। ओके? Ich bekomme Geld von meinem Bruder, कि मैं अपने भाई से पैसे मुझे मिलते हैं, तो मैं लगाऊंगी फोन कि फ्रॉम माई ब्रदर। ठीक है, यहाँ पे फोन आएगा, यहाँ पे आउस नहीं आएगा। Ich bekomme Geld कि मैं पैसे मुझे मिलते हैं, कहाँ से? अपने भाई से मिलते हैं। This house is von ihm, ये जो घर है ये उसका है, यहाँ पे भी फोन आएगा। जयखुली इज von meinem Bruder, ये जो पेन है ये भी मेरे भाई का है, यहाँ पे भी फोन आएगा। Seit का मतलब होता है सिंस। मैं 3 माह से जर्मन जबान सीख रहा हूँ, तो मैं कहूंगी Ich lerne Deutsch seit 3 Monaten। Seit के साथ हमेशा डाटिव लगता है और प्लूरल में n भी आखिर में लगेगा। Sie lernen Deutsch seit 10 Jahren, कि आप 10 सालों से जर्मन सीख रहे हैं, यानी कोई चीज जो है आप कितनी देर से कर रहे हैं वहां पे सेंस लगता है, जैसे हमारे इंग्लिश में भी लगता है। Er spielt Fußball seit 9 Wochen, कि वो 9 हफ्तों से फुटबॉल है वो कंटिन्यूसली खेल रहा है। अब आपका क्या मतलब होता है? आपका मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? किसी को नहीं पता आपका मतलब? अब किसी चीज को स्टार्ट जिस तरह करना होता है, जिस पॉइंट से हम स्टार्ट ले रहे हैं उससे हाँ, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट ले रहे हैं, या जिस दिन से आप स्टार्ट ले रहे हैं, जिस टाइम से आप स्टार्ट ले रहे हैं, बिल्कुल वहां पे लगता है आप। मेरा जिस तरह आप इंग्लिश में मैडम कहते हैं सिंस, वही ये चीज है ये। हाँ जी, सिंस जो है ना वो जाइट है। अच्छा, जाइट इज सिंस एंड अब इज कि फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स, कि अब मसलन मैं कहूँ कि मैंने जी 2 जून से जर्मन जबान सीखना शुरू की थी, सुमाइश, तो मैं कहूंगी Ich lerne ab 2. Juni deutsche Sprache oder ab 2. Juni Deutsch। ओके, आई समझ? वहां पे लग जाएगा अब। Er spielt ab Montag Fußball, कि वो मंडे से वो फुटबॉल खेल रहा है, कि मंडे ऑनवर्ड्स जो है वो उसने कंटिन्यूसली फुटबॉल खेली है। अगला है सू। सू का ये मतलब टाइम, मैडम ये सिर्फ टाइम के लिए लगेगा? टाइम के लिए, दिन के लिए, साल के लिए, जो भी आपका टाइम स्पैन बता रहा है ना कि आप कब आपने शुरू कर चीज, तो वहां पे आप लगा दोगे। नहीं, जैसे मार्केट में लिखा होता है, जैसे अंगीबूट होती है, वहां लिखा होता है अब यानी कि कब से कितने से शुरू है, अब ड्राई और या अब फॉर ऐसे लिखा होता है। हाँ, तो इसका मतलब है वहाँ- फ्रॉम 3 ऑनवर्ड्स, इसका मतलब है फ्रॉम 3 यूरो ऑनवर्ड्स। उसमें टाइम का तो कोई नहीं है ना? हाँ, लेकिन उसमें पैसों का देखो, पैसे तो बता रहे हैं ना वो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज जिस टाइम से शुरू हो रही है उसको मैं टाइम ही बोलूंगी ना, कि जहाँ जो भी चीज शुरू हो रही है एक स्पेसिफिक चीज के आगे, वहां पे अब लग जाएगा। अब ड्राई यूरो भी ठीक है, बिल्कुल सही है, यही आएगा। इसका मतलब है कि 3 यूरो और 3 यूरो से ऊपर, ठीक है? वहां पे 3 यूरो का भी मिलेगा, 4 यूरो का भी मिलेगा, 5 यूरो का भी। फ्रॉम, इसका मतलब है फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स, ये मतलब है इसका। ये भी मैडम ठीक कह रहे हैं, उनकी वर्ब के ऊपर वो दिन लिखा होता है ना, इन्होंने पढ़ा नहीं, वर्ब के ऊपर दिन लिख देते हैं। हाँ जी, दिन में लिखे, समटाइम्स दिन लिखे होते हैं कि जी नहीं, अब दिन नहीं लिखे होते, ये आप जब जाओगे सिर्फ लिखा होगा अंगीबूट होगा ना मार्केट में, उन्होंने नहीं, वो आप दोनों ठीक कह रहे हैं, आप दोनों ठीक कह रहे हैं। समटाइम्स दिन भी लिखे होते हैं, समटाइम्स दिन नहीं लिखे होते हैं।
और आप अंदर जब लाडन में चले जाते हो तो वहां पे जैसा ये टेडी शेडी होता है या किक होता है, वहां पे आप जाओ तो उसके ऊपर लिखा होता है जी अब ड्राई होएगो कि जी सेल और अब ड्राई होएगो कि जी 3 यूरो और 3 यूरो से आगे जो है ना आपको यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, वो उनकी बात भी ठीक है और आपकी बात भी ठीक है वकार भाई। समटाइम्स उन्होंने दिन बताए होते हैं, जिस तरह जब वो व्यापम कर रहे होते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं तो जिस वहाँ पे तरह बताया होता हमारे है घर कि में मैडम वो वेल्डिंग आती है तो उस पे वो ये जो चीज बता रहे हैं वो कीमत में वो हाँ लिखी हाँ होती है, हाँ लेकिन एब्सोल्युटली ऊपर टाइम में दिन लिखा होता है। बिल्कुल हाँ जी जी। बिल्कुल लिखा होता है कि मसलन अभी पीछे जो ये ब्लैक फ्राइडे थी तो लिखा हुआ था अमेज़न में कि अब गायोन ऑन 16 यानी कि 23 तारीख ऑनवर्ड्स जो है वो हमारी शुरू हो जाएगी सेल। ठीक है, जी तो अब का मतलब है फ्रॉम ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दिस टू ऑनवर्ड्स। सू का मतलब होता है किसी चीज की तरफ को जाना, मसलन दुके सुदम सुपरमार्केट कि तुम जो हो सुपरमार्केट जा रहे हो, या मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ तो मैं कहूंगी इश komme zu dir। मैं घर से आ रही हूँ, जैसे मैंने अभी बताया तो उसको कहूंगी मैं इश komme von zu Hause। kannst du bitte zu der Apotheke gehen कि क्या तुम फार्मेसी जा सकते हो। यहाँ पर भी सू आएगा, यहाँ पे नख नहीं आएगा, यहाँ पे सू आएगा। नख हमेशा लगता है सिटीज के लिए, शहरों के लिए, या नख हाउसर ये उसमें एक्सेप्शन है, लेकिन सिटीज और मुल्कों के लिए हम लगाएंगे नख, लेकिन विद इन सिटी जितने भी काम हो रहे हैं वहां पे हम सू लगाते हैं। एयर गेट सुदेम आस्ट कि वो डॉक्टर के पास जा रहा है। अब है गेगेनुबा का मतलब होता है ऑपोजिट यानी कि उल्ट। दिस हाउस लीग्ट देम टेम्पल गेगेनुबा कि जो घर है वो मंदिर के सामने है, मंदिर के यानी कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन। Mein Haus liegt der Universität gegenüber कि जो मेरा घर है वो यूनिवर्सिटी की ऑपोजिट साइड पे यानी कि उसके सामने। हाँ, जिस तरह बिल मुकाबल मैम कहते हैं वही चीज है। मुकाबिल बेसिकली क्या होता है? बिल्कुल सामने, आप सामने की तरफ। हाँ सामने। बेसिकली अगर आप राइट पे हो तो आपके सामने तो लेफ्ट पे हो गया ना, तो बेसिकली हाँ उल्ट, आपसे उल्ट। अन फॉर बाय का मतलब होता है अक्रॉस के इश्के अंडे यूनिवर्सिटेट फॉर बाय कि मैं यूनिवर्सिटी के गुजर के आगे निकला हूँ, कि मैं यूनिवर्सिटी के पास से गुजरता हूँ। गुजरना किसी चीज का उसको हम कहेंगे अक्रॉस। इश्के अंडियर फॉर बाय कि मैं तुम्हारे पास से गुजर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम कहेंगे इश्के अंडियर फॉर बाय। इश्के अंडाइनम लाडन फॉर बाय कि मैं तुम्हारी जो दुकान है उसके पास से गुजर रहा हूँ, तो अन फॉर बाय लगता है, उसका हमेशा डाटिव लगता है। ये मैडम ये दोनों एक ही है अन फॉर बाई? हाँ जी अन फॉर बाय एक ही है, यस इकट्ठे यूज होंगे। कई बार तो ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ फॉर बाई भी कहते हैं कॉम्स टू यानी कि तुम सॉरी कई बार ਅਸੀਂ एक ਕੱਲਾ फॉर बाई भी यूज कर ਦਿੰਦੇ ਆ। या वो ਅਸੀਂ कह रहे हैं कि इस कॉमन फॉर बाई कॉमन फॉर बाय, लेकिन वो फॉर बाय कॉमन है, वो वर्ब है, इकट्ठी वर्ब है, वो सेपरेबल वर्ब है। अच्छा जी, ये अन फॉर बाई, ये अन फॉर बाय जो है ना ये प्रपोजिशन है, अच्छा जी ये वर्ब नहीं है, ये प्रपोजिशन है। जो फॉर बाय कॉमन है ना वो सेपरेबल वर्ब है, इट्स अ trennbar verb। ठीक है ओके, ठीक है। अब ये जो है ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये आपने याद करनी है कि सू डेयर का मतलब अगर हमने इकट्ठा लिखना हो तो हम सुअर लिख देंगे, सू डेम को इकट्ठा लिखना हो तो हम सूम लिख देंगे, फॉन डेम को इकट्ठा लिखना हो तो हम फॉर्म लिख देंगे, बाय डेम को इकट्ठा लिखना हो तो हम बायम लिख देंगे। ठीक है, ये मैडम शेयर कर देंगे ये बात? मैंने सारा शेयर कर दिया अच्छा ग्रुप में। आज के लिए इतना ही।